अस्सलाम वालेकुम, मैं हाफिज शाहिद मुनीर हूँ। नाज़रीन, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे स्मगलर्स का नाम सुना होगा, बहुत सारे डकैतों चोरों का नाम सुना होगा। इस मुल्क में इंसानी स्मगलिंग हो रही है, इस मुल्क से मनशियात स्मगलिंग हो रही है, डॉलर की स्मगलिंग हो रही है, सोना स्मगल हो रहा है, मनशियात स्मगल हो रही है। ये सारे धंधे हो रहे हैं और चोरियां बेशुमार हो रही हैं, उसकी अपनी अपनी किस्में हैं। लेकिन एक ऐसा फ्रॉड, एक ऐसी चोरी, एक ऐसा जुर्म हो रहा है जो इंसान इंसानों के साथ कर रहे हैं। लोगों को झांसा देते हैं कि आपको हम रातों रात अमीर कर देंगे, हम आपको लाखों रुपया देंगे। शर्त यह है कि आप एक मुस्तहिक आदमी को आपने अपना एक गुर्दा देना है। अगर आप एक गुर्दा दे देंगे तो दूसरे एक गुर्दे के साथ आप जिंदगी भर जी सकेंगे। हम आपको कारोबार शुरू करवा देंगे, हम आपको लाखों रुपया इमदाद दे देंगे, हम आपकी बेटी की शादी करा देंगे, हम आपका घर बना देंगे। इसी तरह का एक फ्रॉड हुआ है सियालकोट के मोहल्ला इमाम साहब के अंदर। एक शख्स गरीब आदमी को झांसा दिया है दो लोगों ने कि हम आपको चांद गाड़ी लेके देंगे। उस शख्स को झांसा देकर इस्लामाबाद में ले जाया गया है और वहां पर जाकर उसका गुर्दा किसी को फरोख्त कर दिया गया है। जब हुकूमत पाकिस्तान ने यह पाबंदी लगाई हुई है कि कोई भी आपका ब्लड रिलेशन के बगैर शख्स गुर्दा नहीं दे सकता, लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि इस काम में पैसा इन्वॉल्व है। हमारे एक दोस्त ने गुर्दा लगवाया तो उसने बताया कि मेरा 90 लाख खर्च आया है। इसका मतलब यह हुआ कि अस्पताल लाखों कमा रहा है और जिस बेचारे ने गुर्दा डोनेट करना है, जिसने लगवाना है, वो 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक खर्च कर रहा है और जो गुर्दा दे रहा है उस बेचारे के हिस्से में लाख रुपया, 50,000 रुपया, 2 लाख रुपया, और उसमें भी उसके साथ हो जाता है फ्रॉड। इस तरह की बेशुमार कहानियां हमारे पास गुजरांवाला में भी थी। अब एक सियालकोट से एक शख्स को झांसा दिया गया है कि हम तुम्हें एक चांद गाड़ी लेके देंगे और तुम हमारे साथ चलो। उसको लेके जाकर उसका गुर्दा दिलवा दिया गया है, जिस शख्स को भी दिलवाना था, जिसके साथ उसका ब्लड मैच किया, सैंपलिंग मैच की, उसको गुर्दा दे दिया गया है। लेकिन ये शख्स बेचारा यहाँ पर बेबसी की तस्वीर बना बैठा था, रोता रुलाता FIA के पास जा पहुंचा, जिन्होंने 2 मुलजमों को गिरफ्तार किया है। आगे की कहानी क्या है हम आपको सुनाने जा रहे हैं। नाज़रीन, सियालकोट के रहायशी फजल अब्बास नामी शहरी ने FIA को दरख्वास्त दी कि उसको वर्गला बहला फुसला कर धोखे से ले जाया गया रावलपिंडी के अंदर, जहां पर उसको ऐसा खाना खिलाया गया जिससे उसके पेट में दर्द शुरू हुई और फिर खुद साख्ता तौर पर उसको अपने ही पसंदीदा अस्पताल में ले जाया गया और जहां पर 3-4 दिन उसको अस्पताल में रखा गया। उसको तो ये पता ही नहीं था कि उसका गुर्दा निकाल लिया गया है। ये वो दरख्वास्त है, ये वो FIR है जो हम स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं। फजल अब्बास नामी शख्स की दरख्वास्त पर जो मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें वो ये बयान करता है कि ये गुर्दा देने नहीं गया, उसको बहला फुसला कर लेकर गए हैं कि हम पिंडी जा रहे हैं। तो ये बेचारा बेरोजगार आदमी इसी लालच में चला गया कि पिंडी की इस्लामाबाद की सैर हो जाएगी, खाना भी मुफ्त में मिल जाएगा, तो उसको जानबूझकर एक ऐसा खाना खिलाया गया जिससे उसके पेट में दर्द हुई और उसी पेट दर्द के बहाने में उसे कहा कि तुम हमारे दोस्त हो, हमारे साथ आए हो, हम आपको शहर के बड़े अस्पताल में चेक करवाते हैं। फिर उसको अस्पताल में ले जाया गया। अस्पताल में ले जाकर उसका बेहोश करके गुर्दा निकाल लिया गया। वो शख्स, उसने दरख्वास्त दी FIA को कि इकबाल उर्फ बाली नाम के शख्स ने वो उसको लेकर गया था और वहाँ पर उसको 2 लोग मिले थे। एक उसका हम नाम था फजल और एक उसका अजीज था अफजल। ये तीन लोगों ने मेरा गुर्दा निकाल कर बेच दिया। मैं जब काफ़ी दिन अस्पताल में रहा, मैंने यहाँ पर अपनी एक साइड पर, अपने पेट की साइड पर जब कट देखा तो मैं हैरान हो गया कि ये मेरे पेट में कट क्यों है। तो उन्होंने बताया कि तेरा छोटा सा ऑपरेशन करवाया गया है। तो उस शख्स ने सियालकोट में आकर अपना अल्ट्रासाउंड करवाया, अपना टेस्ट करवाया, तो डॉक्टरों ने बताया कि उसका गुर्दा एक निकाल लिया गया है, जिस पर उसने आहो बका शुरू कर दी, शोर गुल करना शुरू कर दिया। उस शख्स को, इकबाल और बाली को फ़ोन किया कि तुम मुझे सैर करवाने लेकर गए थे कि या तुम मेरा गुर्दा बेचने के लिए लेके गए थे। इकबाल इस बात को सुनकर डर गया जब फजल अब्बास ने यह कहा कि वो मीडिया के पास जा रहा है, वो FIA के पास जाएगा,
वो इस बात पर खामोश नहीं रहेगा जिस पर वो इसके घर आ गया इकबाल बाली और उसको बताया कि तुम क्या काम करते हो। इसको बातों में ले आया और इससे पूछा क्या काम करते हो। उसने बताया मैं तो बेरोजगार हूँ। उसने कहा तुम ठीक हो जाओ तो मैं तुम्हें चांद गाड़ी लेके देता हूँ। वो बेचारा अपने जख्म के ठीक होने का इंतजार करता रहा और खामोश हो गया। जब काफी दिन गुजर गए, महीना 2 महीने गुजर गए, तो अब उसकी बर्दाश्त ने जवाब दे दिया। और दूसरी तरफ ये जो शख्स इकबाल उर्फ बाली, फजल और अफजल थे, ये गायब हो गए। अब उसके पास चारों नाचार एक ही ऑप्शन बचता था कि वो FIA के पास जाए और वो शख्स रोता रिलाता हुआ FIA के पास आ गया, जिसकी दरख्वास्त पर FIA ने हाई लेवल की इंक्वायरी की। इंक्वायरी करने के बाद मोहल्ला इमाम साहब में उन मुलजमों की, उन बेईमानों की, उन चोरों लुटेरों की, उन फ्राडियों की लोकेशन ली। मोबाइल की लोकेशन से छापा मारकर उनको गिरफ्तार किया है। वो कानून की जद में हैं और वो बता रहे हैं एक नहीं बेशुमार लोगों का वो गुर्दे इसी तरह बेचते हैं। उनका बाकायदा धंधा है। नाज़रीन, ये हमारे माशरे का अलमिया है कि हम अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, अपना पेट पालने के लिए, अपनी जेब पैसों से भरने के लिए इंसानों के साथ ये जुल्म कर रहे हैं। अभी चंद दिन पहले 11 के करीब लाशें गुजरात से आई हैं जो लीबिया में कारोबार करने के लिए अपने सुहाने ख्वाब लेकर गए और उनकी लाशें आप देख सकते हैं कश्तियों में लीबिया के, इटली के साहिल पर किस तरह वो अब उनके घर के अंदर जो बैन है, जो जो उनके घरों के अंदर शोक का आलम है, दुख का आलम है। ये एक माँ जानती है जो जो पीट रही है, रो रही है। लोग आएंगे, जनाजा पढ़ेंगे, पढ़ के चले गए। अब तकलीफ बर्दाश्त करनी है उस खानदान ने जिनके बच्चे मर गए। ऐसे ही तकलीफ बर्दाश्त कर रहा है ये शख्स फजल अब्बास जो इस मुकदमे का FIA में दर्ज FIR के मुद्दई है। वो तकलीफ बर्दाश्त कर रहा है। एक तो वो महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी के एक ऐसे दिनों में उसके साथ ये जुल्म हो गया कि उसका गुर्दा निकाल के बेच लिया गया और उसको अगर जिंदगी में रिलीफ देने के लिए जो झांसा दिया गया कि आपको हम एक चांद गाड़ी लेके देते हैं, वो भी नहीं दी। अब मुल्जमान कटहरे में है। उम्मीद है जिस तरह की FIA ने जल्द कार्रवाई करके मुल्जमों को गिरफ्तार किया है, उम्मीद है इस शख्स को रिलीफ मिलेगा। और ये भी उम्मीद की जाती है कि गुर्दों के कारोबार में मुलव्वस जो लोग ख्वाह कितने ही बाअसर क्यों ना हो, FIA कम अज कम उनके ऊपर छापे मारेगा। और अगर वो बहुत ज्यादा बाअसर है, छापा नहीं मारा जा रहा, तो FIA को उन अस्पतालों की इंतजामिया के नाम कम अज कम मीडिया पर, सोशल मीडिया पर लाने चाहिए ताकि इस मुल्क के अंदर ये जो मकरू घिनौना धंधा हो रहा है बंद हो सके।